व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 मई को हमने आपको एक खबर बताई थी, ससुराल वालों द्वारा जो है एक बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार मारपीट की जा रही है। शादी हो के 3 साल हुए और 3 साल में जो है शादी के बाद से ही इस बहू का दावा है, उसके घर वालों का दावा है कि उसके साथ मारपीट और उसके साथ प्रताड़नाएं की जा रही है। आफरीन नामक ये महिला है जो बिलाल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। वहीं पर उससे हमारी बातचीत हुई थी। अस्पताल के बाहर उसकी बहन हिना और उसके पिता अफजल इकबाल खान से बातचीत हुई थी, वो आपने देखा। अब इस पर जो आरोप लगे हैं, पति हैं आफरीन के आसिफ आज हमारे साथ में है, और जो 22 मई को मारपीट की घटना हुई है आसिफ के घर पर हुई है। आफरीन का दावा है कि वहां पर उसको मारपीट की गई। उसने अपनी बहन हिना को फोन करके बुलाया, पिता को फोन करके बुलाया, लेकिन पति आसिफ द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल उससे हटकर है, एकदम विभिन्न है। क्या इस पूरे मामले की सच्चाई है, उसका दूसरा पहलू भी आसिफ के जरिए आज हम आपके सामने रख रहे हैं। आसिफ, क्या हुआ था कल शनिवार के दिन जो है तुम्हारे घर पर आफरीन के साथ तुमने मारपीट की, घर वालों ने मारपीट की, उसने अपने घर वालों को बुलवाया, वो लोग आए, वो बचाने आए, उनके साथ में भी तुम लोगों ने मारपीट की, ऐसा उनका आरोप है। तुमने सुना होगा उनकी बातें। असल में क्या हुआ कि ना, मतलब ये सुबह से बोल रही थी, पता नहीं इसके घर वाले इसको क्या बोलते हैं। मुमरा में पहले बॉम्बे में ऐसे झगड़े होते थे, हम लोग नज़दीक में रहते थे, तो वो उसके डैडी आके अलग रख दो, मेरे बेटी को साथ में मत रखो, हम लोग अलग हो गए। डैडी मेरे मुमरा रहने आ गए, मैं यहाँ रहने लग गया बॉम्बे में। हमारी बिल्डिंग जो है रिपेयरिंग में गई, रिपेयरिंग में जाने के बाद मजबूरन हमें यहाँ पर आके रहना पड़ा। माशाल्लाह वो 3 महीने से बहुत अच्छे से थी, कुछ नहीं था। अभी वेडनेसडे के दिन गए, वेडनेसडे के दिन उसने जिद करी, भाई मेरे को बॉम्बे जाना है, मेरी मम्मी लोग से मिलने। मैं बोला ठीक है, मम्मी डैडी है तुम मिल लो भाई। मैं सुबह जाते टाइम काम पे उसको लेके गया, शाम में लेते हुए वो पूरा दिन वहाँ गुजार दिया। आते टाइम पे उसने जिद करने लगी, भाई मेरे बॉम्बे में रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बॉम्बे में रहना है। मैंने उसको बताया कि घर पे कलर का काम बाकी है, रिपेयरिंग का बाकी, छोटी बेबी है, पानी ऊपर छत से आता है कविल से, रिपेयरिंग हो जाती है, अपन चले जाते हैं। मैंने उसको मना नहीं किया। वो जुम्मा के दिन हुआ, वो ज़िद करने लग गई, बोले भाई जुमेरात के दिन तो मैं पूरा रात में लेट ही आया, तो वो रात में बोलने लगी, मैंने इग्नोर करके सो गया। जुम्मा के दिन सुबह नमाज जाने से पहले से वो स्टार्ट हो गई कि भाई मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मैं आज बॉम्बे जाऊँगी, मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। मम्मी से भी थोड़ा बहुत मुँहमारी करने लग गई, बहुत उसका वो हो गया। जुम्मा की हम लोग नमाज वमाज पढ़ लिया, हो गया। बाद में उसका बहुत झगड़ा चालू हो गया। बाद में बुरका भी नहीं, मेरे को यहाँ रहना नहीं है, मैं जा रही हूँ। और मेरी बेबी डैडी के पास बैठी थी, डैडी उसको लेके बैठे थे, ये झगड़ा करके बुरका लेके जाने लगी। इतने में उसने क्या करी, गला पकड़ के बेबी को पूरा ड्रैग करके डैडी के घसीट डाली, और उसमें उसको नहीं देने लगे। डैडी बोले तू क्या कर रही है, तू समझ तो सही। तो उसने दीवार पे टक्कर मार के पूरा फोड़ दी। झगड़ा उसको पहले से करती है, उसके डैडी को भी ये चीज़ मालूम है। आप कुरान उठा के भी पूछ सकते हो उसके डैडी को कि उसके डैडी को भी वो यही करती है। उसके डैडी खुद बोलते मेरी बेटी साइको है थोड़ी। आप कुरान उठा के उसके डैडी से भी क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं प्यार मोहब्बत से अगर किया हूँ तो यार इतने सालों में निभाया भी। मैंने जैसे आपको बताया, प्यार वाली शादी है तुम्हारी? प्यार वाली शादी है। आज 13 इयर्स की हमारी मोहब्बत रह के हमने शादी करे, घर वाले लोग के रजा मंजूरी से शादी करे, 3 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खासी, उससे अपने को कोई वो नहीं था। मगर जहाँ उसके घर वाले इंटरफेयर करते वो बिगड़ जाती है। अभी भी गए 3 महीने पहले की उनकी NCS के डैडी की मेरे को छुरी लेके मारना है, ये करना है, बहुत झगड़ा हुआ था। ठीक है, वो 4 दिन के बाद मेरी वाइफ वापस आ गई, चलो भाई हमारे से रिश्ता तोड़ दिए, सब हो गया रफ़ीक भाई, चलो ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहे। अभी बैक टू बैक 2 दिन पहले जब मैं गया था जब बॉम्बे, तो बोले भाई मेरे डैडी से मिल लो। मैं डैडी से भी मिल के आ गया, जाने दो, उसके डैडी है अपने बाप जैसे, तो उनसे भी मिल लिया। मैं बोला भाई ठीक है जाने दो, उसके भी डैडी। मगर ये समझने नहीं आता जब ये इंटरफेयर करते हैं, जब मेरे घर में तमाशे होते हैं। अच्छा। नहीं तो हमारे घर में वो रहती है तो हमारे एसी उसकी एसी कोई नहीं हमारे घर में। अच्छा।
उससे हमारे को ये भी नहीं था कि भाई चलो ये करती है। ये कल इतनी ज्यादा मारपीट हुई है। सुनो, तो वो बुर्का पहन के चले गई कल भी। हाँ। मैं बोला भाई एक काम कर, तू जा। बोले पहले सुबह में मैं जा रहा था काम पे, तो बोली भाई तुम बेबी को संभालोगे? मैं बोला हाँ संभालो। मेरे को बोली इसका टॉयलेट धुलाओ, मैंने धुला दिया। डायपर पिनाओ, पिना दिया। खाना खिलाओ, मैंने खिला दिया। कपड़े पिनाओ, मैंने खिलाए। फिर उसको तैयार करके लेके एक ऊपर कैरम खेलने बैठ गए। टेरिस के ऊपर कैरम वैरम का हम लोग ने थोड़ा उसको थोड़ा माइंड फ्रेंड करने, चलो ठीक है। थोड़ी देर सही रही, बाद में नीचे उतरे तो फिर बोलती है मैं जा रही हूँ बुर्का पहन के। मैं बोला भाई जा। अब मैं कहाँ से रुकूंगा? 3:30 पौने 4 हो गया। मैं, मेरी मम्मी और मेरा 10 साल का एक भाई और मेरी बेटी, हमारी आंटी का सामने रूम है, सामने एग्जैक्टली सामने जाकर झगड़ा हुआ। हम वहाँ खाना लेके गए और वो खाना खाते बैठे। इसने पता नहीं किस किस को फ़ोन करी, ये आई। मैं खाना खाते बैठा हूँ, आधी प्लेट उठा के फेंक दी। अच्छा। मोबाइल का डिस्प्ले उन लोग ने, उसने तोड़ डाली। बोले भाई वो गुस्से में, मतलब वो करती है हरकतें, तो मेरे को भी इतना वो नहीं है, हाँ चलो करती है, झगड़े में इंसान गुस्से में रहता तो। अब वो बहुत ज़्यादा करने लगी तो उसको क्या करे भाई, अंदर तो बेडरूम में बैठ, थोड़ा दिमाग शांत होगा तो बाहर आ जाना। अब वो पता नहीं उसने क्या करी, अंदर से किसको, बहनों को फ़ोन करी, क्या करी। हम तो बैठे थे बाहर, मेरे खालू थे, मैं था, मेरी मम्मी और मेरी खाला, हम 4 जन घर में थे। और मेरी एक भाभी है जिसका 5 साल का एक बेबी भी है। हम 3 औरतें थी मेरे घर में, मेरे खालू और मैं थे। अगर मेरे को झगड़ा करना रहता, मैं मेरे घर में मेरे भाइयों को, मेरे बाप को, सबको जमा करके रखता रफीक भाई। मैं किसी को जमा करके नहीं रखा था, हम औरतें थी। इन लोग कल आए, पहले बाजू एस विंग में चढ़े, हम रहते टी विंग में, एस विंग में चढ़ के वहाँ धमाल किए। तो उन लोग बोले भाई यहाँ नहीं रहते, ये बाजू में रहते। उन लोग चढ़े घर के अंदर, और पहले आप किसी के घर में आते हो तो आप पूछ के आना चाहिए भाई क्या है क्या। इन लोग आके सीधा दान दून चालू हो गए। तुम्हारे हमारी कौन लोग आए? इसके डैडी थे, हाँ। इसके दोनों साड़ू लोग थे, दानिश और मंजूर करके, हाँ। मीनू और हिना, हाँ। ये सब लोग घर के अंदर आ गए। चलो ठीक है आप लोग आ गए, हम लोग बोले बैठो बैठो, बैठ के बात करो। वो हिना करके जो है उसने सीधा मेरी खाला को, मेरी मम्मी को मारना चालू कर दिया। अच्छा। धान धुन करके। वो आपको मैं फोटोज में भेजा हूँ। हाँ। बाजू वाले हमारे सोसाइटी में 44 घर है, 44 घर वाले बोलेंगे 25 छोकरे रफीक भाई नीचे खड़े थे, 25 से 30 छोकरे, जो रशीद कंपाउंड के, अल मदीना के, कहाँ के थे पता नहीं, मेरे को अल्लाह जानता है। वो तो मैं तो नया मेरे को इतना मालूमात भी नहीं। वो लोग नीचे खड़े थे, इन लोग ऊपर चढ़ के डंडा वंडा लेके आके वो दानिश ने हाथ पे मार दिया। ये देखो ये सब मारा हुआ है, पूरा मारा हुआ है। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे, पीठ पे भी है मेरे। ठीक है, मारा गया। हमने भी फिर, आप तो अगर बोल रहे हो तो मैं कितना, मेरी माँ को अगर मेरे सामने कोई मार रहा है, मेरी खाला को मार रहा है, तो रफीक भाई अगर ऐसा तो नहीं अपन छोड़ दूंगा मैं किसी नहीं, बराबर। मैं धक्के मार के, हमारी बिल्डिंग वाले भी जो थे भाई सबने कॉपरेट किया, भाई आप लोग नीचे जाओ करके उनको भेज, एक्शन का रिएक्शन होता ही। ठीक है, उनको भेज दिए। हाँ। वो उसकी बहन जो हिना करके वो पुलिस चौकी भागी, पता नहीं क्या क्या करी। वो 2 हवलदार है, तो हम भी गाड़ी लेके निकले भाई पुलिस चौकी में बुलाए। तो मेरे पास इनोवा गाड़ी थी, उसके पीछे वो दानिश करके उसने पत्थर भी फेंक के मारा। अच्छा। वो हिना का जो शौहर है, पत्थर फेंक के मारा। मैंने वहाँ कांस्टेबल को बताया, देखो ये गाड़ी पे पत्थर फेंक के मार रहा है पीछे से। और वो बोलता है मेरे अंकल को कि चीर दूंगा नीचे से ऊपर तक। तो रफीक भाई मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। मुझे, अगर मैं आपको बोलता हूँ, मैं सेपरेटली अगर छोड़ देवे ना, मेरे ऐसा मतलब लाइफ के ऐसा कोई नहीं, मगर इन लोग इंटरफेयर कर करके पूरा मेरा घर बर्बाद कर दिया। अच्छा, मतलब ऐसे हिना का तुम्हारी ये वीडियो कॉल करते रात में 1-1:30 बजे, मेरी वाइफ का फोन आपके पास रखा और ससुर का इंटरफियर न रहे मेरी, तो हाँ इनका कोई मसला मतलब नहीं कोऑर्डिनेशन रखते तो पता नहीं। मेरे साथ में बहुत अच्छे से भी रहती लेकिन है, अब तो वो कह मेरी रहे माँ के साथ में रहती है, सबके साथ अच्छे से, मगर ससुर जब भी ये तुम्हारे होते, कह रहे हैं और वो बीवी भी कह रही है कि हमको तलाक चाहिए, खत्म करना ठीक है ना, अगर वो मांगते तो मैं आपको क्या बोलूँ, अगर उसमें उनकी खुशी है तो मैं भी राजी हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ रफीक भाई। अच्छा, ये 3 साल से जो इनका आरोप है तुम्हारी बीवी का, मैं आपको फोटोज दिखा चुका हूँ। अगर मैंने तो देख ली है, मैंने अगर गलत बताया तो ईद का आपको फोटो बता, अगर मैं इतना टॉर्चर करता तो मेरे ईद का फोटो ये नहीं रहता रफीक भाई। ठीक है, ईद कितने दिन हुआ, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। काफी एक मियाँ बीवी के इंटीमेसी वाले फोटोज है, वीडियोज है, मुझे मैंने देखे वो किसी भी तरीके से। तो अभी क्या ये जो चोट वगैरह लगी है, मार लगी है, तो कोई कानूनी कार्रवाई की है तुमने? मैंने FIR किया हूँ, मंजूर के नाम पे, इसके डैडी के नाम पे, वो अच्छा। हीना के नाम पे, दानिश के नाम पे जो मारा गया। मगर ये तरीका नहीं है ना रफीक भाई, अगर आप आ रहे हो यार, हो रहा है, चलो रिश्तेदारी है, झगड़ा है, मेरे घर में अगर बात हो मेरी, सकती मैं है। लड़ रहा हूँ मेरी वाइफ से, मेरा बाप ये नहीं करता कि आके सीधा मारता है मेरी बहू को। भाई तुम्हारा क्या है, तुम देखो आपस का है तुम्हारा, आप शादी करके दिए, प्यार मोहब्बत से करके दिए, तो आपका फर्ज क्या हो गया भाई, मैंने शादी करके दिया हूँ, तेरी मोहब्बत से तूने शादी की है, तो तू तेरा देख। अगर हंसी खुशी मेरे घर पे आती तो हंसी खुशी है, नहीं तो मत आ। देखो वो लड़की सीधी हो जाएंगी, मगर तुम अगर उसको सपोर्ट करते रहोगे तो वो ऐसी रहने वाली है। वो आपको भी धक्का खिलाएंगे, मुझे भी धक्का खिलाएंगे, और अल्लाह ना करे बसेगा नहीं, किसी घर में वो निभेगी नहीं, किसी घर में नहीं निभेगी। आज मेरी 13 साल की मोहब्बत रह गई, आज अगर हम लोग ने इतना किए रफीक भाई, आज इतने सालों से मैं उसको जानता हूँ,
तो मेरे को क्या आज नहीं जान रही है कि मुझे अरेंज मैरिज करे तो भाई मैं झगड़ा कर रहा हूँ, मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, ये चीज़ तो नहीं है ना रफीक भाई। उनके जो कजिन्स है ना, तो वो भी बोलने लगे मेरे कजिन्स को फ़ोन करके, उनके कोई रिलेटिव्स में, तो वो बोलने लगे कि भाई मैं डाउरी का केस फिट कर दूंगा, मैं फलाना उठा लूंगा, मेरे को तू जानता नहीं है, हम लोग का बैकग्राउंड जानता नहीं है। तो इस चीज़ की कंप्लेंट मैं ऊपर अथॉरिटीज़ तक के भी करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि भाई अगर मैं हक पे हो तो अल्लाह खुद मेरा साथ देगा। अगर मैं अल्लाह मेरा साथ देने वाला, मैं तो अल्लाह को ही जानता हूँ, उसके सिवा तो कोई कोई यहाँ पर वो नहीं है। अगर मैं हक पे हो तो अल्लाह मेरा साथ दे देगा।